मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भलवाड़ा। पूर्व में हमने कृषि का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, भारत में प्रचलित कृषि के प्रकार और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे कृषि प्रदेश। कृषि मानव गतिविधि का सबसे मौलिक रूप है। यह विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से नदी घाटियों में मुख्यतः प्रचलित है और जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है वहाँ पर भी कृषि प्रचलित है। यह शारीरिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के कई संयोजनों के तहत की जाती है, जिससे कि विभिन्न प्रकार के कृषि तंत्रों का जन्म होता है। जलवायु, धरातल, मृदा, भूस्वामित्व, भूमि का आकार, काश्तकारी आदि का प्रभाव कृषि पर पड़ता है। कृषि के प्रकार व प्रणाली दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर ये एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। किसी एक क्षेत्र में एक से अधिक कृषि प्रकारों का समावेश क्षेत्रीय जटिलताओं को बनाता है, जिनका सम्मिलित रूप वृहद क्षेत्र की प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार एक ही प्रणाली के अंतर्गत बहुत से कृषि प्रकार हो सकते हैं और वृहद कृषि प्रकार में बहुत सी प्रणालियां भी विकसित हो सकती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न प्रणालियों के आधार पर कृषि के वृहद क्षेत्र विकसित होते हैं, जो कि समान गुण वाले होते हैं, और इन समान गुण वाले प्रकारों को मिला देने पर कृषि प्रदेशों का निर्माण होता है। कृषि के कुछ पहलुओं को लेकर समय समय पर भूगोलवेत्ताओं ने कृषि प्रदेश बनाने या उन्हें सीमाबद्ध करने के प्रयास किए हैं। आज हम विटलसी द्वारा प्रस्तुत कृषि प्रदेश और कृषि के प्रकारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। विटलसी ने 1936 में कृषि प्रदेशों के निर्धारण में कृषि प्रणाली और कृषि प्रकारों पर विश्लेषणात्मक विवेचन प्रस्तुत किया। इन्होंने संसार में कुल 13 कृषि के प्रकार माने हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। प्रथम घुमक्कड़ पशुचारण, दूसरा है पशुचारण, तीसरा है स्थानांतरित कृषि, चौथा है परंपरागत स्थायी कृषि, पांचवा है चावल प्रधान जीविकोपार्जन गहरी कृषि, छठा है अन्य फसलों के साथ जीविकोपार्जन गहरी कृषि, सातवां है व्यापारिक फसल की पौधरोपण कृषि, आठवां है रूम सागरीय कृषि, नौवां है व्यापारिक खाद्यान्न कृषि, 10वां है व्यापारिक पशु तथा फसल कृषि, 11वां है जीविकोपार्जन फसल व पशु फार्म, 12वीं है दुग्ध व्यवसाय कृषि और 13वां है विशिष्ट बागाती कृषि। उपरोक्त मानचित्र में विटलसी के 13 कृषि प्रकार और कृषि प्रदेशों को दर्शाया गया है। पहला है घुमक्कड़ पशुचारण। पशुचारण व्यवस्था का यह साधारण रूप है, जिसमें भेड़े, मवेशी, बकरी, ऊँट आदि पशु पर यह व्यवस्था निर्भर करती है। यह शुष्क प्रदेशों में किया जाने वाला जीविकोपार्जन का कार्य है। इसमें पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन
घास और जल की खोज में किया जाता है। शुष्क प्रदेशों में मौसम और जलवायु की विषम परिस्थितियों में पशुओं के बड़े बड़े रेवड़ देखे जा सकते हैं। ये सूखे की हालत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और जल की खोज में भटकते रहते हैं। इसमें चरवाहे अस्थायी झोंपड़ियों का निर्माण कर तब तक उक्त स्थानों पर पलायन करते हैं जब तक कि पशुओं को घास और जल मिलता रहता है। इस प्रकार के जीवन यापन की क्रियाएं स्थायी और विकसित चारागाह बनने से कुछ स्थायी जीवन यापन आने से कम हो गई है और कुछ क्षेत्रों को स्थायी फसलों के अंतर्गत लेने से भी ऐसे चारागाह वर्तमान में कम हो गए हैं। दूसरा है पशुचारण। यह क्षेत्र भी घुमक्कड़ पशुचारण से बहुत अधिक साम्यता रखता है, लेकिन इनमें भौतिक पर्यावरण का आर्थिक रूप से उपयोग किया जाता रहा है। प्रारंभ में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्रों में पशुओं का इन क्षेत्रों में प्रारंभिक प्रचलन हुआ। तब चारागाह क्षेत्रों को इनके निमित्त विकसित करके पशुपालन किया जाने लगा। इसमें पशुपालन का श्रेय यूरोपीय अप्रवासियों को है। पश्चिम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैटागोनिया, ग्रांड चाको, ब्राज़ील का पठार, वेनेजुएला का पठार, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका आदि में यह विस्तृत है। इसमें पशुपालन की अधिकता होती है। समशीतोष्ण घास क्षेत्र और उष्ण सवाना विस्तृत क्षेत्र में इस प्रकार का पशुपालन पाया जाता है। तीसरा है स्थानांतरित कृषि। यह आदिम जातियों में प्रचलित निम्नतम जीविकोपार्जन की कृषि है। यह कृषि वर्तमान में बड़े भूभाग पर की जाती है। इसमें विश्व की बहुत कम जनसंख्या का भरण पोषण होता है। इसमें किसान अपना खेत और निवास स्थान बराबर बदलता रहता है। इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, केला आदि इसकी प्रमुख खाद्य फसलें हैं। इसे झूमी कृषि भी कहा जाता है, जो भारत के उत्तरी पूर्वी अंचल में आदिम समूह द्वारा आज भी की जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया के कई भागों में ये कृषि प्रचलित है। इस कृषि में पहले वृक्ष और वनस्पति को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज रोपण किया जाता है। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है तब तक इस भूमि पर कृषि की जाती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 250 मिलियन से अधिक आबादी अपने जीवन निर्वाह के लिए स्थानांतरित कृषि पर निर्भर है। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है, क्योंकि वहाँ जंगली वनस्पतियाँ तेजी से उग जाती हैं। उत्तर पूर्वी भारत में 85% कृषि का जो खेती है वो स्थानांतरित होती है। यह उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय दक्षिण और मध्य अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया की जनजातियों में व्यापक रूप से प्रचलित है। विश्व भर में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे वियतनाम में रे, पश्चिमी अफ्रीका में लोगन, वेनेजुएला में कोनोको, ब्राज़ील में रोका, फिलीपींस में कैगिन, म्यांमार में टोन्या, श्रीलंका में चेना, जावा और इंडोनेशिया में लादांग, थाईलैंड में तमराई, जावा और इंडोनेशिया में हुमा, उत्तर पूर्वी भारत में झूम आदि नामों से इस कृषि को जाना जाता है।
यह कृषि ज़्यादा उत्पादक नहीं होती, लेकिन उन लोगों को जीवन प्रदान करती है जो उर्वरक या कृषि मशीन खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं। चौथी है परंपरागत स्थायी कृषि। यह कृषि भी स्थानांतरण कृषि के समतुल्य ही है। इसकी कार्यप्रणाली ठीक वैसी ही है, लेकिन जो क्षेत्र घुमक्कड़ जीवन के लिए अधिक उपयुक्त रहे हैं, उन्हें स्थायी तौर पर जन समुदायों ने इन्हें अपना लिया और उपयुक्त क्षेत्रों में स्थायी रूप से कृषि करने के उद्देश्य से ये लोग वहाँ बस गए। इन क्षेत्रों में उर्वरक और खाद आदि के अभाव में साधारण फसलें ही पैदा की जाती हैं। सिंचाई आदि प्रारंभ में विकसित नहीं हुई थी, लेकिन जैसे जैसे स्थायी जीवन यापन हुआ, वैसे वैसे यहाँ पे स्थायी कृषि होने लगी। उष्ण प्रदेशों में रबर, खजूर आदि फसलें पैदा की जाती हैं। इसमें पशुओं को जुताई के लिए पाला जाता है। गाय, बैल, भेड़, खच्चर, घोड़े, बकरियां आदि इसमें पाली जाती हैं। दक्षिण पश्चिमी एशिया और दक्षिणी अमेरिका के कृषक इसी प्रकार का जीवन यापन करते हैं। यह कृषि खनन क्षेत्रों में खानों के आसपास भी विकसित होती है। मध्य अमेरिका के पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में, एंडीज क्षेत्रों में, नाइजीरिया, केन्या और पूर्वी द्वीप समूह में यह कृषि देखने को मिलती है। पांचवी है चावल प्रधान जीविकोपार्जन की गहन कृषि। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसूनी प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ पर अच्छी वर्षा के आधार पर धान की खेती होती है। लेकिन इन क्षेत्रों में यह कृषि भी जीविकोपार्जन की या फिर अपने परिवार की उदर पूर्ति तक ही सीमित है, क्योंकि भारत, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में अधिकांशतः खेतों का आकार बहुत ही छोटा होता है और इसी कारण सामान्य परिवार की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। इसमें भूमि का हर भाग उपयोग में लिया जाता है। पहाड़ी ढालों पर और तराई क्षेत्रों में धान की कृषि होती है। अच्छी वर्षा और पर्याप्त तापमान वाले क्षेत्रों में एक वर्ष में 3 से 4 फसलें तक पैदा की जाती हैं। इस प्रकार भूमि का अत्यधिक सघन उपयोग इसमें धान की खेती में किया जाता है। अधिकतर कृषि कार्य पुराने औजार और हल का उपयोग इसमें किया जाता है, जिन्हें भैंसे, बैल, खच्चर आदि द्वारा खींचा जाता है। किसान इसमें मछली पालन का कार्य भी करते हैं। पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश इसके अच्छे उदाहरण हैं। यहाँ किसानों के घरों में छोटे छोटे पोखर देखे जा सकते हैं। ये लोग मछली पालन का कार्य अपने खेतों पर या पास के तालाबों पर करते हैं।